अगर आपकी गर्लफ्रेंड हर रात आपसे मिलने आए, आपके साथ घूमे, आपका हाथ पकड़े, आपसे प्यार की बातें करे, लेकिन एक दिन अचानक आपको पता चले वो लड़की 1 साल पहले मर चुकी है, सोचिए पिछले 2 महीने से आपके साथ कौन था। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मौत के बाद भी अपने प्यार को छोड़ नहीं पाई। और सबसे डरावनी बात, वो सिर्फ प्यार नहीं चाहती थी, वो अपने साथ एक और इंसान को उस दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है विवान ने। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। विवान बताते हैं, भाई साल 2013 की बात है, जब मेरी नौकरी पुणे की एक बड़ी कंपनी में लगी थी। ये अपनी नौकरी के लिए पुणे शिफ्ट होते हैं, वहाँ एक फ्लैट लेते हैं और ऑफिस ज्वाइन करते हैं। विवान बताते हैं, ये मेरी पहली नौकरी थी और ये काफ़ी एक्साइटेड थे। इन्होंने जॉब ज्वाइन की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विवान हमें बताते हैं, दोस्तों जिस कंपनी में ये काम करते थे उसकी बिल्डिंग 6 फ्लोर की थी। उनका ऑफिस 5th फ्लोर पर था और ऑफिस में एक कैंटीन भी थी जहाँ ये अक्सर चाय पीने, नाश्ता करने के लिए जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब ये ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तभी इनकी टेबल के पास आकर एक लड़की रुकती है। वो इनसे कहती है, कैंटीन फुल है, बैठने की जगह नहीं है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? विवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं। दोस्तों, अब वो लड़की इनके पास बैठ जाती है, दोनों में बातें शुरू होती हैं। विवान उस लड़की को अपने बारे में बताते हैं, उनसे भी उसके परिवार, फैमिली के बारे में पूछते हैं। अब दोस्तों, उस दिन ये चाय पीकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब हर दिन विवान की मुलाकात उस लड़की से होने लगी थी। विवान ने बताया, भाई उस लड़की का नाम अनीता था, जो भुवनेश्वर की रहने वाली थी। अब इन दोनों के बीच मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो चुके थे। जब भी रात को विवान घर पहुंचते, घंटों अनीता से बात किया करते। धीरे धीरे विवान बताते हैं, भाई मुझे अनीता से प्यार होने लगा। अब हुआ क्या, इन्होंने अनीता को प्रपोज कर दिया। अनीता ने भी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। विवान और अनीता साथ साथ घूमते, शॉपिंग करते, मूवी देखते। ऐसे ही एक रात जब अनीता विवान के फ्लैट पर थी तो विवान ने अनीता का हाथ पकड़कर पूछा, अनीता ये बताओ तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों रहता है? ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना हाथ बर्फ की सिल्ली पर रख दिया। अब इतना सुनते ही अनीता मुस्कुराई और हंसकर इस बात को टाल दिया। विवान बताते हैं, अंकुश भाई उनका हाथ इतना ठंडा रहता था जैसे कोई बर्फ की सिल्ली हो। खैर दोस्तों, इनकी लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन विवान बताते हैं, भाई मेरे गांव से मेरी मम्मी ने मुझे एक कुरियर भेजा। जब मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ काले धागे, कुमकुम और कुछ ताबीज थे। मैंने अपनी माँ को कॉल किया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा, बेटा कल सुबह नहा धोकर पूजा करके ये धागे अपने हाथों में बांध लेना। विवान बताते, भाई शायद मेरी माँ को एहसास हो चुका था मैं कोई बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। अब हुआ क्या दोस्तों, विवान दूसरे दिन पूजा पाठ करके वो धागा अपने हाथों में बांध लेते हैं। उस दिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचकर कैंटीन में गए, वहां पर अनीता नहीं थी। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ था जब अनीता कैंटीन में नहीं आई थी। खैर, ये रात को जब अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो अनीता वहां आती है। अभी उनसे कैंटीन में ना आने का कारण पूछते हैं तो वो कहती है, आज कुछ काम ज्यादा था। अब दोस्तों, विवान हमें बताते हैं, भाई बातें करते करते जैसे ही मैंने अनीता के हाथ पर हाथ रखा, वो जोर से बुरी तरह चीखी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, विवान अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो ये धागा अपने हाथ से उतार दो। दोस्तों, विवान बताते हैं, भाई मैंने जब अनीता के हाथ पर देखा तो उसके हाथ पर एक जला हुआ निशान था। अब इनके मन में थोड़ा सा डर भी पैदा हुआ। वो थोड़ा हैरान हुए कि अनीता के हाथ में जलने का ये निशान कैसे अचानक आया है। विवान बताते हैं, मुझे नहीं पता था अंकुश भाई, मैं अनीता के प्यार में इतना पागल था, मैंने बिना सोचे समझे वो कलावा अपने हाथों से निकाल दिया। अब दोस्तों, हुआ क्या, दूसरे दिन जब ये ऑफिस पहुंचे तो कैंटीन में अनीता उस दिन भी नहीं आई। हुआ ये, विवान अनीता के फ्लोर पर पहुंचे। विवान बताते हैं, भाई जिस फ्लोर पर अनीता का ऑफिस था वहां मेरा एक फ्रेंड भी काम करता था। मैं उसके पास पहुंचा, उससे पूछा, जिसका नाम पवन था, यार पवन आज अनीता ऑफिस नहीं आई? अब ये सुनकर पवन का चेहरा सफेद पड़ गया। पवन मुझसे बोला, कौन अनीता? तो दोस्तों, विवान पवन को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वो कैंटीन में मिलते हैं, कैसे फोन पर घंटों बातें करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। अब दोस्तों, ये सुनकर पवन हैरान हो जाते हैं। पवन क्या करते हैं, विवान को अपने पास बैठाते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं, उसमें ऑफिस के पिछले साल की क्लिक की हुई कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। पवन विवान से पूछते हैं, देख क्या ये वही अनीता है? विवान कहते हैं, हाँ भाई
अब इतना सुनते ही पवन कहते हैं, लगता है तेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई है, तू एक काम कर, घर जाकर थोड़ा सा आराम कर ले, सो जा। विवान उससे इसका कारण पूछते हैं तो वो कहता है, भाई ये अनीता है जो 1 साल पहले इसी फ्लोर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने इसके साथ धोखा किया था, और एक दिन जब ये ऑफिस में काम कर रही थी, काफी डिप्रेस होकर इसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। अब दोस्तों विवान बताते हैं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पवन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अगर अनीता मर चुकी थी तो जो पिछले 2 महीनों से मुझसे बात कर रही थी वो कौन थी? अब दोस्तों हुआ क्या, उस दिन विवान अपने घर जल्दी पहुंच जाते हैं। घर आकर ये अपने लैपटॉप में मूड फ्रेश करने के लिए मूवी देख रहे होते हैं। दोस्तों रात के करीब 12 बजने वाले थे। विवान को थोड़ी सी नींद आने लगी थी। अचानक इनको लगता है कमरे के सामने जो किचन था वहां किसी के घिसट कर चलने की आवाजें आ रही थी। विवान क्या करते हैं, रूम की लाइट ऑन करते हैं, किचन में जाकर देखते हैं। ये बताते हैं, भाई जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर मेरी चीखें निकल गई। मेरे सामने अनीता जमीन पर बैठी थी और मुझे देखकर अजीब सी स्माइल कर रही थी। अनीता धीरे धीरे घिसटते हुए इनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा एकदम डरावना था। वो इनकी तरफ देखकर हंस रही थी, एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे ये अनीता ही है। दोस्तों अब हुआ क्या, विवान उसके सामने खड़े थे और वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, विवान तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे साथ चलोगे ना? राहुल ने तो मुझे धोखा दे दिया था, तुम धोखा तो नहीं दोगे? मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अलग दुनिया में लेकर चलूंगी। दोस्तों जरा सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा। विवान बताते हैं, भाई मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। पता नहीं मेरी माँ ने ऐसा क्या कर्म किए थे कि मेरे अंदर अचानक से ऐसी शक्ति आई। मैं फौरन किचन से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। अनीता धीरे धीरे इनके पीछे बढ़ रही थी। अब दोस्तों हुआ क्या, विवान को इतना होते ही उस दिन की बात याद आई जब वो धागा अनीता के हाथ पर लगा था और उसका हाथ जल गया था। अब विवान क्या करते हैं, अलमारी खोलते हैं, बाबा का सिद्ध किया हुआ धागा निकालते हैं, अनीता के ऊपर फेंक देते हैं। इतना होते ही अनीता का शरीर धीरे धीरे धुंधला सा होने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगी, इसे मुझसे दूर करो, इससे मुझसे दूर करो। और दोस्तों कुछ ही देर में वो वहां से गायब हो गई। विवान बताते हैं, भाई वो पूरी रात मैंने बिल्डिंग की छत पर बिताई। जैसे ही सुबह के 6 बजे मैंने अपनी माँ को कॉल करके ये सारी कहानी बताई, तब इनकी माँ ने बताया, बेटा मैंने वो सिद्ध किया हुआ धागा इसीलिए तुझे भेजा था। दरअसल दोस्तों विवान बताते हैं, भाई हमारे परिवार में जब भी कोई धार्मिक पूजा कार्यक्रम होता है तो एक सिद्ध पुरुष आते हैं, और जब मेरी नौकरी लगी तब मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया था। मेरी माँ उनके पास गई थी आशीर्वाद लेने के लिए, तभी वो बाबा समझ चुके थे मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ, और वो सिद्ध किया हुआ धागा उन्होंने मुझे भेजा था। अब दोस्तों हुआ क्या, उस दिन विवान ने दोबारा वो धागा अपने हाथों में डाला, उन बाबा से बात की तो बाबा उन्हें काफी चिल्लाए। उन्होंने कहा, तुझे मरने का शौक है तो जा मर जा, मेरा क्या। इन्होंने बाबा से माफी मांगी। ये फौरन पानीपत के लिए निकले। ये बाबा की कुटिया गए, इनका उतारा हुआ, पूजा पाठ हुई, तब जाकर विवान पूरी तरह ठीक हुए। तो दोस्तों विवान तो जैसे तैसे उस भूतनी या गर्लफ्रेंड कहें उससे बच गए, लेकिन आप सतर्क और सावधान रहिएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।